भी नहीं करना, सास की जिम्मेदारियों में से एक ये है। बदगुमानी किसको बोलते हैं मालूम है? बदगुमानी, बदगुमानी बोले तो हाँ, बुरा गुमान करना, यानी नहीं हुए सो पहले ऐसा हो जाता हूंगा बोल के सोचना। क्या नहीं हुए सो पहले? बहू आ गई घर में मगर मेरा बेटा कहाँ बदल जाता कि क्या है कि क्या सिखा दे रही कि क्या है कि मेरे बुढ़ापे में क्या होता कि क्या है कि। इस तरह बदगुमानी पहले से जहन में बिठा के कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे अपने पास छुपा के रख लेते, कितना आया उतना छुपाओ छुपाओ छुपाओ। बेटे के ऊपर उतना भरोसा नहीं रहता जितना पैसे पे भरोसा रहता। यहाँ पर भी फिर मसले बढ़ते रहते। फिर इसी तरह क्या है, अब ये तमाम मसलों का हल क्या है, ये तमाम झगड़ों का हल क्या है? हल जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, जो कड़वी गोली में बोला वो आखिरी बात है, इंशाल्लाह वही एक बात बता के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इन तमाम झगड़े और मसाइल का हल शादी होते ही अपनी बहू अपने बेटे को अलग कर देना। समझ में आई बात? नहीं आई? क्या करना? कड़वी गोली बोले तो कौन सी गोली कौन सी दवा की समझे, मगर इतनी कड़वी ये कैसे हो सकता? अब इतनी देर बयान करे सो क्या फ़ायदा रहा? फिर खिदमत बोले, अखलाक बोले, ये बोले वो बोले, सो बोल के फिर अलग ही कर दो बोल रहे, तो अब क्या रहा इसमें? हाँ है ना, थोड़ा कंफ्यूज है ना। लेकिन इस्लामी तरीक़ा जो सहाबा के ज़िंदगियों में झगड़े नहीं थे, उसकी असल वजह यही थी कि शादी के फौरन बाद अपने बेटे को अलग कर देना। अलग कैसे करना भाई? अब अलग करने का मतलब क्या है? अब इतनी देर तो बहू को बोले कि तुम बहू अलग नहीं होना, बेटे को लेके नहीं चले जाना, अब तुम खुद बोल रहे अलग हो जाओ बोल के। मसला ये है कि एक घर में हम क्या समझते हैं कि एक घर में 7 भाई है, 5 बहनें हैं, अब उनके शादियां हो गए, उनके बच्चों के शादियां भी हो गए, बेचारे अब तक मिलके रहते, कितनी बड़ी खानदान है, कितने अच्छे लोग हैं। बाहर देखने को बहुत खुशी लगती नहीं? जिनके घर में 7 भाई 3-4 बहनें मिलके हैं और 7 भाई भी आज तक अलग नहीं हुए कते, पोते और नवासे भी पैदा हुए लेकिन अलग नहीं हुए कते। और ऐसी बहुओं को हम बहुत अच्छी बहू समझते, बेचारी इतने लोगों को लेके चल रही है। लेकिन हकीकत बात बताऊं मैं, आप भी जानते हैं हकीकत ये, हकीकत बाहर देखने के लिए ये जो खुशनुमा घर नजर आ रहा ना, ये खुशी वाला घर नहीं रहता। हकीकत में इनके दिलों में नफरतें, तकलीफें, झगड़े, लड़ाइयां, दुश्मनियां सब रहती इनके घरों में। जिनके 5 भाई 4 भाई मिलके हैं, अलग नहीं हुए शादी के बाद भी, उनके हर बीवी के दिलों में नफरत और झगड़ा रहता है, बिल्कुल रहता है। बस क्या इज्जत के मारे कुछ लोग दबा लेते, छुपा लेते, रो लेते कोने में जाके। उन घरों में तो अपनी मर्जी का खाना खाना भी नसीब नहीं होता। मैं बता रहा हूं आपको, रिश्तेदार जाते ना, मैं ऐसे घरों को भी देखा, रिश्तेदार जब उनके घरों में जाते ना, वो जो 5-7 भाई एक घर में मिलके हैं, अभी तक उनके घर में रिश्तेदार गए तो बेचारे उस घर की बहुएं उन रिश्तेदारों के साथ बैठ के खाना खाने को खुशनसीबी समझती, क्योंकि आज घर में गोश्त आया, आज मेहमान अगर चले गया तो फिर गोश्त आने वाला नहीं है हमारे घर में। ऐसे घर है। इसका शौहर अलग से लाके बेडरूम में खिला देता, उसका शौहर अलग से लाके खिला देता, जिसका गरीब है, कमजोर है, उसके घर में तो कुछ भी नहीं होता। बहुत मसले रहते, दुश्मनियां रहती आपस में। 4 भाइयों की बीवियां क्या बराबर काम करती उस घर में? रोती जो कमजोर रहती ना बेचारी, क्या करना बाजी, हमारे ऊपर इस जुल्म हो रहा, घर के काम पूरे हमारे कुछ करना पड़ता। वो है हमारी देवरानी है, उन्हें पढ़ी लिखी है बोल के हमारी सास उसको काम नहीं बोलती, इन्हें गोरी है बोल के इसको काम नहीं बोलती, उन्हें क्या है भाई की बेटी बोल के उसको नहीं बोलती, माईची एक दूसरे घर से आई, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा बोल के रोते, बद्दुआ देते, बद्दुआएं निकलती है उनके घरों से।